अरुण सर के पास जाता हूं। अरुण सर, आपने सभी को सुनी, मेरे पास आपके लिए सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस तरह की राजनीति देश में चल रही, देखा हमने बीजेपी जो भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वो तस्वीर निकाल के लाए हैं जो मतलब कह लीजिए इतनी बासी हो चुकी है, और इसको देश ने नकार दिया है, उस भाई बहन के असीम प्रेम को। आप यहाँ के ये करते हैं। एटीएम आपका जो है, एटीएम किसके लिए खुला है? चंद्रबाबू नायडू के लिए खुला है। एटीएम खुला है नीतीश कुमार के लिए खुला हुआ है, क्योंकि आपको जीतना। और जहां जहां, और ये जो हम बार बार कहते हैं कि इतनी ऐसी घड़ी है जब लोगों की टकटकी है कि आपके अलावा कौन होगा, लेकिन आप वही, जैसा अभी कहा शायद पन्नू जी ने कहा कि हमें लगा ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री जी आए। किस तरह की राजनीति है, किस तरह का दृश्य है, क्या आपने बिल्कुल तिलांजलि दे दी है अरुण सर? संजीव जी, मुझे लगता है कि हम लोग जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं उसका औचित्य बनता ही नहीं है। दरअसल सारा दोष शिवराज सिंह का है। शिवराज सिंह चौहान अगर पिछले दिनों गए थे वो खेत में पानी में उतर के गन्ना पकड़ के 8 कैमरों में फोटो नहीं खिंचवाए होते तो मोदी जी जरूर जाते। ये काम शिवराज सिंह कर आए पहले से। उन्होंने सेशन कर लिया, फोटो सेशन। अब मोदी जी के लिए कुछ बचा ही नहीं तो करें क्या? अब वो मंत्री से यही कहेंगे आपको हिंदी समझ नहीं आती। भाई कंपटीशन देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं कि कौन बड़ा नेता है, तो दोनों बड़े हैं। अब वो शिवराज बड़े बाले साबित हो गए, तो मोदी जी का दुख गुस्सा इसीलिए आम आदमी पार्टी के मंत्री पुत्र है कि आप किसान पुत्र है सर, किसान पुत्र किसान का दर्द ना समझे, क्या है सर ये? अगर वो वीडियो तो देखिए सुनील भाई, एक एक गन्ने को उठा के कमर तक पानी में कृषि मंत्री कर रहे थे। मोदी जी क्या करें भाई, उनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। बात यह है कि जो अभी तक हम सब लोगों ने बात की, देश का प्रधानमंत्री अगर होता तो आज हमारा एक राज्य 2-2.5 साल हो गए सुलग नहीं रहा होता। और राज्यों की एक एक जगह से आप चलें, साउथ से चलें तो वहां क्या क्या हो रहा है। पूर्वोत्तर की स्थिति यह है कि मणिपुर को लेकर के, मणिपुर के अलावा जो दूसरे राज्य हैं उनमें भी हालात अच्छे नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे। पंजाब में तो इसलिए जाना पड़ा कि मजबूरी यह है कि अब नहीं तो लोग सवाल उठाएंगे। बिहार के लिए खजाना क्या पूरा हेलीकॉप्टर भर के नोट ले जाएंगे। यहाँ 1600 करोड़ 1500 करोड़ जो दिख रहा है नहीं है। मतलब ये बहुत शर्मनाक स्थिति है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए कि जो एक राज्य के मंत्री से कहे, जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, कि आपको हिंदी समझ में नहीं आती, जो देना तो बता तो दिया। ये हेडमास्टर वाली भाषा है, ये दरोगा वाली भाषा है। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं भाई? आपकी तकलीफें हैं। अब देखिए फ्रस्ट्रेशन क्या है। फ्रस्ट्रेशन ये है कि एक तरफ ट्रंप जो है पुचकार भी रहे हैं और मार भी रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि ट्रंप डबल कर दिया है और कहते हैं मोदी मेरा दोस्त है, मोदी से मैं मिलूंगा। और उधर यूरोपियन यूनियन से कह रहे हैं कि 100% टैरिफ लगाओ इंडिया पर। तो ये जो दोस्त लोग हैं, एक तरफ से थट से मारते हैं, दूसरी तरफ का नहीं 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 बहुत अच्छा है। तो मोदी जी करें क्या? जिस दुनिया में उन्होंने ट्रंप को, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मोदी जी का मन इतना खराब कर दिया है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगर समझ रहे होते तो संजीव जी क्या बोल रहे थे पुतिन और क्या बोल रहे थे शी जिनपिंग। लेकिन मोदी जी की हंसी देखी थी आपने? क्या शानदार हंसी थी दोनों नेताओं के बीच में, जो दोनों अंग्रेजी नहीं जानते और मोदी जी न चीनी जानते हैं न रूसी जानते हैं, लेकिन कैसे हंस रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उन राज्यों को क्या कि सभी राज्यों को, गुजरात के अलावा किसी को अपना मानते नहीं है वो। बनारस को क्या मिल गया? बनारस का जो पुरानी धरोहर थी, हर धर्म क्षेत्र तीर्थ स्थल जो है वहां लोग आराम से पहुंचे, ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है। मैं यूरोप में देखा है मैंने, वहां भी लोगों को बहुत दूर दूर तक चल के जाना पड़ता है। ईसाइयों के हैं वो। आपने हजारों मंदिर तोड़े गए बनारस में। उसके बाद आप जो वहां पर आपने जो टूरिस्ट स्पॉट बनाया है, तो वही बार बार आता है जो हमारे भाजपा के एक मित्र हैं, उनका नाम नहीं ले सकते, बोले ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको मैंने ठगा नहीं है। कुछ भी करेंगे। मोदी जी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें एक भ्रम तो यह है कि वो पहले जो झूठ बोलते थे कि चाय बेची, वो तो सारी चीजें साबित हो गई कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश का जो कुछ धन खजाना जो है वो उनके पिताजी का है, उसी तरह खर्च कर रहे हैं। 2 दिन के लिए दुबई गए थे, 15 करोड़ का बिल है, ऐसा भी होता है। और दूसरी तरफ जो जो छूट जा रही है वो अंबानी और अडानी को जा रही है। तो ये हो क्या रहा है? बड़े
देखिए औद्योगिक घराने भारतवर्ष में हम सबने देखे, टाटा, बिरला, डालमिया और तमाम आते थे, गोदरेज। आज कौन है? दो ही नाम है, तीसरा नहीं आ रहा, क्योंकि मोदी जी की कृपा दृष्टि जिस पे आ जाए, उसके बेटे के साथ। अरुण जी जो वहां उम्मीदें टिकी थी, देखिए लग रहा था कि शायद मैं कुछ ठीक मैं ठाक उसी पर आ मिले। रहा हूँ, मैं जी उसी पर आ रहा हूँ कि उन्हें उनकी उम्मीदों से क्या मतलब। अगर उम्मीदों से मतलब होता तो पंजाब से पहले जाते कहां? मणिपुर। मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नंगा करके हमारे आर्मी के जवानों की पत्नियों के साथ दुराचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, और आज तक नहीं गए। तो उनसे कोई उम्मीद कैसे कर सकता है कि जिस राज्य में आग लगी, छोटा सा राज्य, और आप 2.5 साल तक गए नहीं, आपने सरकार भी नहीं हटाई, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री तब हटाया है आपने जब ये लगा कि अब सरकार गिर जाएगी, भाजपा के विधायक ही अलग हो गए, तब आपने जनरल बीके सिंह को गवर्नर बना के भेज दिया। तो उम्मीद जैसी कोई चीज इनसे नहीं की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अभी तक, चाहे आप जो जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उस दिन से शुरू कीजिए आप, सबसे पहले गुजरात में उन्होंने किसको निपटाया? पूरी भारतीय जनता पार्टी खत्म की। उसके बाद जब दिल्ली आए तो सबसे पहले किसे निपटाया? लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। उम्मीद कौन करेगा? जिनके पांव छूते थे बाप के। तो मोदी से जिसने उम्मीद की उसका नुकसान स्वाभाविक है। और मुझे बिल्कुल। लगता है पंजाब के लोगों ने उनसे कोई उम्मीद नहीं की है। पंजाबी अपनी पंजाबियत पे लड़ रहे हैं पूरी दुनिया में। ये लेकिन उनके हक पंजाब का, और अरुण जी उनके हक का पैसा 60,000 करोड़ रुपया वो उनका जी में बैठे हैं, जो आरोप है उस सरकार के। आपने भाई, हिमाचल मैं प्रदेश, संजीव जी मैं कहता आप हूं लोग कि पूरे देश को सेब में बहुत बड़ी खपत होती है, वहां पड़ा हुआ है मामला आप कुछ। मेरी मैं बात, अरुण जी आप ही से लेके वापस आऊंगा, एक सवाल आप ही से नहीं, करता हूँ मैं मैं आपसे। मेरी मेरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें लगता है कि मेरे पिता का पैसा है। ठीक ठीक ये ठीक ये ये बिल्कुल भ्रम है उनका। वो भाई बिल्कुल। राज्य है, राज्यों की, पंजाब पूरे देश का पेट भरता है। पंजाब की जो फसल नुकसान हुआ है, तो नरेंद्र मोदी खुद को देश का प्रधानमंत्री मान रहे होते तो परिस्थितियां आज ऐसी होती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अरुण आज जी, मैं आप ही से देश सवाल की वापस कर लेता हूँ। एक परिस्थिति, मेरा, मैं सभी से आपसे लेकर वापस जाऊंगा अरुण सर। मैं, देखिए अभी नेपाल की बात हुई हमारे किसी साथी ने कि नेपाल में क्या बुरे हालात हैं। देखिए फट पड़ा है भ्रष्टाचार, तानाशाही, और वहां पर वो जो प्रचंड है उनकी बेटी का शव भी मिल गया है, आगजनी, भागना पड़ रहा है, पिटाई हो रही है, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की हत्या हो गई। और आज जो कहा है सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारा जो संविधान है, और निश्चित तौर पर हमें उस पर गर्व है। मैं कह रहा था इंट्रो में भी अपने कि बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब क्या संविधान जिस तरीके से आक्षेप है विपक्ष के कि ये नहीं मानते, मैंने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, कैसे मनवाया जाए, कैसे किया, छोटी छोटी टिप्पणी कि इससे सबक नहीं ले सकते नेपाल से? क्या आप वही कुछ आप चाहते हैं देश में? श्रीलंका, बांग्लादेश, कहां सब तो तस्वीरें निकली। आज तो वहां दूसरे एक मुल्क फ्रांस में भी हो गया, कहां 1 लाख लोग निकल आए, शायद हो सकता है मैं गलत बोल, लेकिन आप इस पर कि क्या है ये जो देखिए सीजेआई साहब से उम्मीद पाले करें, यहीं से लेकर मैं वापस जाऊंगा, पहले आप अरुण, संजीव जी मैं एक बात कहता हूँ। आप छोटी आज, छोटी टिप्पणी थी। हाँ मैं आज आप नेपाल की बात कर रहे हैं, आप मालदीव से शुरू होइए। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर पहुंचे हैं आप नेपाल, और सारी जगह, सब जगह एक जैसी परिस्थितियां हैं। उधर कंबोडिया और थाईलैंड में लड़ाई अलग चल रही है। दक्षिण भारत में सबसे बड़ा आपका दुश्मन कौन है? एक दुश्मन वो होता है जो चुनौती देता है, एक दुश्मन वो होता है जो आपको गले लगाता है। तो कल तक चीन का इतिहास क्या है? चीन का इतिहास है उसने भारत को हमेशा धोखा दिया है, गद्दारी की है। वही चीन जो है बांग्लादेश के लिए जिम्मेदार, वही चीन श्रीलंका के लिए जिम्मेदार, और वही चीन नेपाल के लिए जिम्मेदार है। लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका की सीमाएं अलग थी, नेपाल की सीमा घुसी हुई है आपके। अगर जो वहां पर जो आग लगी हुई है, ये छात्र अचानक, भारत की ये जिम्मेदारी है, नेपाल हमारे साथ जुड़ा था, हमारा पड़ोसी, और सबसे करोड़ों नेपाली भारत में है, आपकी फौज में नेपाली है। आपको यही पता नहीं लगा कि नेपाल में अचानक क्या हो रहा है? तो पूरी भारत में पता नहीं लगता। आंतरिक सुरक्षा तो इनका डिफेंस मिनिस्टर फेल, इनका इंटरनल सिक्योरिटी फेल, वहां आईबी रॉ सब है। तो ये जो है, आप कह रहे हैं कि नेपाल की स्थिति बहुत बड़ी चुनौती है। नेपाल में लड़कों में, बच्चों में, 18 साल से 30 साल के बच्चों में दम कैसे आ गया, और वहां की सेना कैसे मौन रही? आप देखिए, लंका की सेना मौन रही, बांग्लादेश की सेना मौन रही, और नेपाल की सेना मौन रही। क्यों? क्योंकि उनके पीछे चीन था। मैं पूरी जिम्मेदारी के बिल्कुल साथ कह बिल्कुल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैं एक एक दूसरी टिप्पणी, आप बिल्कुल, आप दू- फाइनल, एक दूसरी फाइनल वर्डिक्ट। दूसरी दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान और उनको छोड़ दीजिए, हमारे देश के राज्यों के साथ
जो भेदभाव हुआ है 11-12 सालों में, आप उठा के देखिए उन राज्यों की स्थिति जिनमें भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा को सपोर्ट नहीं मिला है, वहां की स्थिति आप देखिए। इन्होंने सीधे सीधे लोगों को अपमानित किया, सीधे सीधे लोगों को धोखा दिया है। ये देश के प्रधानमंत्री कहलाने लायक नहीं है। ठीक, अब वो तो ये हमने अभी भी चुनाव गुजरातियों के प्रधानमंत्री हैं।